इस वक्त जो ट्रम्प का मूड है, अगर उसको देखें तो ये नजर आता है कि ट्रम्प वाकई किसी चीज का मुतालबा करेगा पाकिस्तान से। अब जाहिर है एक स्टेट का ऑफिशियल दूसरी स्टेट में इनवाइटेड है, तो वहां पे सिर्फ केक तो नहीं खाएगा। अब आसिम मुनीर साहब अमेरिका में हैं, पीछे इसराइल और ईरान का तनाज़ा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैयद आसिम मुनीर साहब के दौरा अमेरिका के हवाले से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, सैयद आसिम मुनीर साहब जो कि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और फील्ड मार्शल हैं, वो अमेरिका के ऑफिशियल दौरे पर मौजूद हैं। और इस दौरे की जो बैकग्राउंड है वो अमेरिका की 200 साला तकरीब और ट्रम्प का सालगिरह है। यहाँ पे उनको बुलाया गया। अब जाहिर है एक स्टेट का ऑफिशियल दूसरी स्टेट में इनवाइटेड है, तो वहाँ पे सिर्फ केक तो नहीं खाएगा। दोनों स्टेट्स अपने अपने हवाले, अपने अपने मफादात के हवाले से गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। अब आसिम मुनीर साहब अमेरिका में हैं, पीछे इसराइल और ईरान का तनाज़ा चल रहा है। इस तनाज़े को और आसिम मुनीर साहब की विज़िट को आपस में मिक्सअप करके तरह तरह का मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और इस प्रोपेगेंडा की अगर हम बेस देखें तो हम बेस में हमें देखना पड़ेगा किसकी तकलीफ़ किसको हो रही है। अगर हम तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाएं तो इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तानी आर्मी चीफ का जो दौरा है अमेरिका है, उसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भारत को हो रही है। भारत पिट रहा है, रो रहा है, दीवारों में टकरे मार रहा है, और हमारे कुछ नादान लोग भारत का ही ये एजेंडा और दुख इसको यहाँ पे पाकिस्तान पे ला के अप्लाई कर रहे हैं। अब देखें, मामला जब आगे बढ़ते हैं तो तब पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। इस वक्त जो ट्रम्प का मूड है, अगर उसको देखें तो ये नज़र आता है कि ट्रम्प वाकई किसी चीज़ का मुतालबा करेगा पाकिस्तान से। जिस तरह वो खुशामद कर रहा है, अभी मैंने देखा कि ट्रम्प ने कहा है आई लव पाकिस्तान, और कल हो सकता है वो कहे पाकिस्तान जिंदाबाद, वो कुछ भी कहे। बहरहाल ट्रम्प का जो मूड है वो कुछ मुतालबा करने वाला नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे और हमें जो तवक्को रखनी चाहिए, और तवक्को क्यों रखनी चाहिए, गो के जो साहिब नज़र हैं उनका कहना है कि अमेरिका का ऐसा जो रवैया पाकिस्तान के साथ माजी में रहा है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे अच्छा नहीं पड़ता रहा। लेकिन इस वक्त हम अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हम शख्सियात और रियासत को, उसकी सोच को परखें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे यकीन की हद तक मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ट्रम्प की जो ऑफर होगी उसको कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने मफादात को मद्देनजर रखेगा, किसी भी किस्म का बैरूनी मफाद उसको उसके अंदर अपने आप को नहीं झोंकेगा। वो मफाद ईरान, इसराइल हो या भारत का हो या कुछ भी हो, पाकिस्तान उसमें इस बार अपने आप को नहीं झोंकेगा। फिर भी कल क्या होने वाला है, कल क्या हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम किसी बंदे के ट्रैक रिकॉर्ड को देख के ये एक राय कायम कर सकते हैं कि ये बंदा गलत नहीं करेगा। जिन लोगों के साथ जो कहते हैं कि इनके साथ इसने कुछ गलत किया है, एक तो उनके पास कोई सबूत नहीं है, दूसरा अगर रियासत ने अगर उनके ऊपर कोई शिकंजा टाइट किया है तो उसके पीछे उनकी अपनी गलतियां भी हैं। बहरहाल मेरी ये गुजारिश है कि किसी भी किस्म के मनफी प्रोपेगेंडा में ना आए। पाकिस्तान किसी किस्म के वारफेयर में नहीं जाने वाला। पाकिस्तान खुद हालत जंग में है। पाकिस्तान अपनी इस जो जंग है, ये जो हालत जंग है, इसके सोल्यूशन के लिए जो भी बात करेगा वो ज़रूर करेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी और के मफाद की खातिर अपने आप को किसी आग में झोंकेगा। सो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश होगी कि अगर आप तबसरा करना चाहते हैं आलमी मामलात में, तो अपनी सोच को भी आलमी मेयार पे लाएं और फिर तबसरा करें। एवं किसी इधर उधर ऐरे गहरे की बातों में आके अपने मुल्क का, अपनी रियासत का और अपना नुकसान ना कर बैठे।